ये है मध्य प्रदेश का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा। विधिक जागरूकता एवं न्याय को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना जिसका उद्देश्य है। गरीब और वंचित वर्ग को सुलभ न्याय मिले, इस हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर दम तत्पर रहता है, जिसमें पैरालीगल वॉलंटियर और एडवोकेट्स की सहायता ली जाती है। साथ ही विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन भी होता है। इसी क्रम में खंडवा जिले के हनुवंतिया में इस वर्ष चतुर्थ जल महोत्सव का आयोजन होना है, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा द्वारा 32 दिवसीय स्थायी विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी की कार्य योजना बनाते हुए आप हैं माननीय श्री LD बोरासी, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री BL प्रजापति और जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई। ये है मध्य प्रदेश का गोवा हनुवंतिया, जहां है समुंदर की लहरों का रोमांच और टेंट सिटी में लग्जरी कॉटेज। हनुवंतिया इंदिरा सागर बैक वाटर में बना देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सैलानी टापू है, जहां सैलानी जल से लेकर आसमान तक की सैर करते हैं। इसी जल महोत्सव स्थल हनुवंतिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा द्वारा 32 दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ दिनांक 3 जनवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा माननीय श्री LD बोरासी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री BL प्रजापति और अन्य न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलंटियर के साथ ही जनसमूह उपस्थित रहा। इस अवसर पर नवाचार करते हुए पैरालीगल वॉलंटियर की टीम के द्वारा ज्वलंत विषयों पर नाटक का मंचन भी किया गया। पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में लगाए गए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा के 32 दिवसीय विधिक सेवा एवं सहायता शिविर का अवलोकन करने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति माननीय श्रीमती अंजलि पालो, पोर्टफोलियो न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री SK पालो पहुंचे। न्यायमूर्ति ने शिविर में सेवा दे रहे वॉलंटियर से शिविर में दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी ली, कार्यों को जाना और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा द्वारा किए जा रहे इस नवाचार की प्रशंसा की। शिविर स्थल पर स्थायी प्रदर्शनी एवं योजनाओं के दृश्य श्रव्य माध्यम से जागरूकता कार्य किया गया। साथ ही पैरालीगल वॉलंटियर द्वारा 32 दिवसीय स्थायी विधिक सहायता शिविर में संचालित हेल्प डेस्क के माध्यम से लगभग 6000 से भी अधिक लोगों को विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा द्वारा विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए जिले के विभिन्न गांव और शहर में बड़े पैमाने पर विधिक जानकारियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ ही विधिक जानकारियां जैसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अधिकारों के बारे में जानकारियां दी गई है। साथ ही इन पोस्टर्स के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। ये पोस्टर्स शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और अन्य चौराहों पर लगाए गए हैं। इस शिविर में पैरालीगल वॉलंटियर की नुक्कड़ टीम के माध्यम से एसिड अटैक, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट, नशा मुक्ति, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भरण पोषण, वृद्धजन संरक्षण, पर्यावरण, स्वच्छता, एड्स के प्रति संवेदनशीलता
वन्य जीव संरक्षण, विधिक सेवा एवं अन्य विषयों पर नाटक मंचन कर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। हनुवंतिया में आयोजित चतुर्थ जल महोत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर टीम को नुक्कड़ नाटक करने का अवसर प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, अधिकारीगण, कर्मचारी और हजारों की संख्या में उपस्थित हुए पर्यटक और सैलानियों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के इस नवाचार को सराहा और प्रशंसा की। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर की नुक्कड़ टीम ने जिले भर के विभिन्न स्थानों पर नाटकों का मंचन किया। मदद के लिए तत्पर है, क्योंकि न्याय तो सबके लिए है, क्योंकि न्याय तो सबके लिए है, क्योंकि न्याय तो सबके लिए है। क्या बदतमीजी करती है? अरे ये बदतमीजी नहीं है। माँ बहन है क्या? अरे माँ भी है और बहन भी है, लेकिन अपनी और माँ बहन को कोई छेड़ता है क्या? आप हो ना मैडम? चेहरे को देखो, इस जाने मन की याद आएगी। मैडम शादी मुबारक हो, शादी मुबारक शादी मुबारक हो। छोटी, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। आ जाओ मेरे पास आओ। इसी दौरान लोकतंत्र का लोक उत्सव भारत पर्व के अवसर पर गौरीकुंज सभागृह खंडवा में खंडवा जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और खंडवा जिले के सभी शासकीय विभाग के प्रमुख पदाधिकारी और सभागृह में उपस्थित प्रबुद्ध जन के समक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा के सानिध्य में पुनः समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर आधारित नाटक के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसकी प्रशंसा चारों ओर हुई। अरे उम्र का तो याद किया होगा। उम्र अभी है ही क्या? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जो उसका बलात्कार हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 6 माह की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे जो उसका बलात्कार हुआ? लेकिन हम खामोश हैं। लेकिन याद रखें, अपराध करने वाला कोई आसमान से नहीं आता, आपके और समाज के बीच से ही आता है। ऐसे अपराधों पर तभी अंकुश लग सकता है जब से हमारी सोच है इसमें हम परिवर्तन लेकर आए। लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में ऐसी कोई महिला या बच्ची इस प्रकार से पीड़ित है तो जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित प्रतिक्रिया योजना के तहत उनको न्याय और इंसाफ देने के लिए तत्पर है, क्योंकि न्याय तो सबके लिए है, क्योंकि न्याय तो सबके लिए है, क्योंकि न्याय तो सबके लिए है। इस 32 दिवसीय शिविर के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति माननीय श्रीमती अंजलि पालो, पोर्टफोलियो न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री S.K. पालो के समक्ष भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा के पैरालीगल वॉलंटियर को नुक्कड़ नाटक करने का अवसर प्राप्त हुआ। नाटक स्क्रिप्ट तैयार की है, जिनका यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स आपके आशीर्वाद से यहाँ प्रस्तुति करना चाह रहे हैं। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तो जिंदा है, तो जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। तो आ मेरे करीब
जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। राहुल, क्या हुआ? क्या हुआ? बहू कहाँ है? वो होगी ना किचन में। तुम्हें पता भी है घर में क्या हो रहा है? रात दिन पीने में लगे रहते हो। बहू को मैं कल अस्पताल में ले गई थी जांच करवाने के लिए, और पिछली बार की तरह बेटी है बेटी, बेटी है, बेटी है, बेटी है। और उसे तुम्हें मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा, मारना होगा। नेहा, नेहा, अरे कहाँ मर गई? आप मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? तुम आगे साथ हॉस्पिटल गई थी ना? हाँ गई थी तो पिछली बार की तरह भी इस बार भी तेरे घर में बेटी है। बेटी है, बेटी। बेटी है तो क्या हुआ? बेटी है तो? अरे तेरे बाप ने मेरे को दहेज में कुछ नहीं दिया, न गाड़ी दी, न दौलत दिया, और तू मेरे को बेटी दे रही है। मुझे मेरा वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, बेटा। अरे भैया, ये करमजली है, करमजली। मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे। भाभी आएगी, ढेर सारा दहेज लेकर आएगी, और हाँ, दहेज में कार लेकर आएगी। कार से मैं घूमने जाऊंगी, खूब सारा एंजॉय करूंगी। लेकिन ये करमजली कुछ नहीं लेकर आई। अरे भैया, ये फकीर है, फकीर। भगवान के लिए दीदी चुप हो जाइए। सिर्फ दहेज में एक कार ही नहीं दी, इसलिए आप मेरे माता पिता को इतना जलील कर रहे हैं। अरे बेटा, ये ऐसे नहीं मानने वाली। इसे तुझे ही सबक सिखाना होगा। मैं आज इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। न बजेगी बांस, भगवान के लिए न बजेगी बांसुरी। भगवान के लिए छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए। माँ, माँ, मैं जीना चाहती हूँ माँ। चुप रह कर यूं सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है। तू चुप रह कर यूं सहती रही तो क्या ये जमाना बदला है। तू बोलेगी मुंह खोलेगी, तू बोलेगी मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। क्या कसूर है? क्या कसूर है उस बेटी का, जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है? अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी थी, फिर ऐसा कौन सा जुल्म और पाप किया जिसकी उसे सजा मिली? एक और तो हमारे देश में बेटियों को देवी का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर उसे अभिशाप समझकर कद में ही मार दिया जाता है। आखिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये बेटे और बेटी में भेदभाव आखिर कब तक? आखिर कब तक? लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। ऐसे अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाकर रहूंगी, क्योंकि जो डर गया मर गया। ध्यान रहे, जन्म से पहले भ्रूण लिंग जांच करना और करवाना कानूनन अपराध है। साथ ही साथ दहेज लेना और देना भी कानूनन अपराध है। ऐसे पीड़ितों के लिए जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा मदद के लिए तत्पर है, क्योंकि न्याय तो सबके लिए, क्योंकि न्याय तो सबके लिए, क्योंकि न्याय तो सबके लिए। एक बदतमीज हरकतें, हटो मेरे रास्ते से। कितनी बार बोला है मेरा रास्ता मत रोका करो। ओए मैडम, अरे हमने तो आपका रास्ता रोका है,
अरे तुमने तो हमारी दिलों की धड़कन रोक दी है। आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरा रास्ता नहीं रोकोगे, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है और अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। अरे देखो, अरे हमारी महबूबा की शादी होने जा रही है। बचपन से प्यार करते थे, एक तरफा प्यार करते थे। मैडम एक बात यार, अरे तुम हमारा पहला प्यार हो और हम चाहते हैं कि शादी से पहले हमारे प्यार को ऐसा तोहफा दे कि जब जब आप अपने तोहफे को याद करो इस दिल भर की याद आए। हम आपका जो चेहरा है ना सुंदर सा, उसका ऐसा परमानेंट मेकअप करना चाहते हैं कि जब जब ये दिल धड़केगा इस जाने मन की याद आएगी। लो शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो। छोटी, अरे आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ आज। कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। ना पापा मैं लौट के आऊं तेरे इस जहान में, दुनिया सारी घूर के देखे, पग पग पर हैवान है। रानी की मम्मी, अरे रानी की मम्मी कहाँ हो तुम? कहाँ चले गई ये? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? घर में ही तो हूँ मैं। बस सुबह होती है कि मेढक की तरह टर्रा टर्रा चिल्लाने लग जाते हो। ऊपर से आंखों पर इतना बड़ा चश्मा लेकर घूमते हो, फिर भी घर में इतनी बड़ी औरत नहीं दिखती है क्या? एक बात बताओ, रानी बिटिया कहाँ है? अरे रानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होगी। क्या रानी रानी चिल्लाया करते हो? रानी के भाग्य थोड़ी नहीं है। भाग नहीं रही है, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आज से उसका स्कूल जाना बंद कीजिए। अपने मित्र के पास गया था, उसकी शादी तय करके आ गया हूँ, मेहमान आने वाले, उसको तैयार कीजिए। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं इस पति को? देखो, अब इनको देखो। अरे अभी तो हमारी बेटी के पढ़ने लिखने के दिन है, अभी तो उसकी उम्र ही 16 साल है। और देखो ये है कि उसकी शादी करने जा रहे हैं। अरे जमाना बदल गया है। हमारी शादी 15-16 साल पे हो गई थी, लेकिन आज बेटियां घर से बाहर निकलती है ना, कुछ उल्टा सीधा हो गया ना, ये समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनिए, उसे तैयार कीजिए, मेहमान आते ही होंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? ये सुबह से चढ़ा उड़ा कर आए हो, जो सुबह से ही ऐसी बातें करे जा रहे हो। अभी नहीं होगा उसकी शादी। घर का मुखिया में हो कि तुम हो? चिल्ला चोट कर रही है। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। देखा, देखा आप लोगों ने, आज मेरे अपने ही मेरी जिंदगी तबाह करना चाह रहे हैं। क्या अब मैं बिना कुछ बोले अपने माँ बाप की बात मान लूं? नहीं नहीं नहीं, अगर यह अपराध है तो मैं इस अपराध को नहीं होने दूंगी। अपराध होने से पहले ही मैं इन सबको सबक सिखाकर ही रहूंगी। हेलो जी मैडम, नमस्ते जी मैडम। मैडम एक प्रॉब्लम थी। मैडम मैं अभी 16 वर्ष की हूँ और मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैम। क्या? अच्छा, आप मेरी मदद करेंगी? अच्छा, आप आ रही है? ठीक है मैडम, मेरा घर ग्राम पंचायत के सामने ही है, पिपलोद में। ठीक है मैम, आइए। ओके। न जाने कहीं गाड़ी आड़ी खराब होगी कि कहाँ है, अभी तक नहीं आ पाए। अरे समदन जी, राम 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 राम। और संदेश साहब और बाकी मेहमान नहीं आए, कहाँ है मेहमान सारे? मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं महिला बाल विकास विभाग से आई हूँ। मैडम फिर है ना, आप गलत व्यक्ति के पास और गलत पते पे आ गई हो। नहीं, मैं सही व्यक्ति के पास और सही पते पर आई हूँ। मुझे पता चला आप अपनी बेटी का बाल विवाह कराना चाहते हैं। नहीं नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हैं? मैं और अपनी बेटी का विवाह? नहीं नहीं, किसी ने आपको गलत जानकारी दी। वो क्या है ना मैम, इस गांव का मैं पटेल हूँ, तो गांव के लोग चलते हैं
किसी ने फोन कर दिया होगा कि चलो पटेल साहब की मजा ले लेते हैं। मैं कहाँ अपनी बेटी की शादी करूंगा। देखो मिस्टर, मुझे अपनी बातों में घुमाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ। बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह करना और करवाना कानूनन अपराध होता है, और यदि कोई बाल विवाह करवाता है या करता है तो उसे सजा होती है। और यदि उस शादी में उपस्थित मौलवी, पंडित, हलवाई, बैंड बाजा वाला और बाराती और साथ ही जितने भी रिश्तेदार उस शादी में सम्मिलित होते हैं, वो सभी ये अपराधी होते हैं। समझे मिस्टर? मैं समझ गया हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरी बेटी को पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। भाई मैं तो समझ गया हूँ, क्या आप सभी समझ गए? हाँ, तो याद रखे, बेटी का विवाह और बेटे का विवाह। तो भैया मैं तो अपनी बिटिया को स्कूल भेजने जा रहा हूँ। ऐसी गलती आप न करे तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मैं जा रहा हूँ बेटी को स्कूल भेजने। सुनो आगे की ये कथा सुनो। हेलो, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ। अच्छा केक ले लिया क्या? अरे बेटा मोहन। हेलो, क्या है? अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बात में टोकते रहते हो? कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? मरने थोड़ी जा रहा हूँ। बोलिए क्या काम है? मेरी खांसी की दवाई ला दे बेटा वहाँ से। खांसी की दवा नहीं ला सकते हो, मर जाओ। जन्मदिन में जा रहा हूँ दोस्त के। हेलो हाँ भाई, अरे वो बात में टोकता रहता है। आ रहा हूँ, केक ठीक है, पार्टी अरे के प्रोग्राम सुनते हो? आया मैं अभी। अरे कहाँ गए? अरे कहाँ मर गए? अरे क्या हुआ मेरी जान, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। क्या हुआ? अरे ये जो तुम्हारे मम्मी पापा है ना, इनको नीचे के कमरे से ऊपर शिफ्ट कर दो, पड़े रहेंगे वही। मेरी सहेलियां आती जाती रहती है और ये है कि उनसे 17 सवाल पूछते हैं। और देखो ना, एक तो इनको बिस्तरों से बदबू भी आती है बहुत बुरी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें टेंशन लेने की बात क्यों है? तुम बोलो ना तो माता पिता को ऊपर के कमरा क्या ऊपर भिजवा सकता हूँ। वो क्या है ना, आप जब बीमार रहती हो ना तो घर के बर्तन मांजना, कपड़े धोना, तो अभी बस कपड़े धोने में लगा था। बस मेरी पेंट धुली और आपकी साड़ी का नंबर लगा कि आपने चिल्ला दिया। ये कल ही ऊपर चले जाएंगे। ऊपर मतलब ऊपर के कमरे में। अब चिंता मत कीजिए। देखो कुछ भी करो, पर मेरी छाती से इनको हटाओ। अभी बाबूजी, माता जी चलिए ऊपर के कमरे में। हेलो हेलो। हाँ मम्मी, मैं मोहन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा मोहन, कैसा है बेटा? आप रेडी हो जाइए, मैं अभी 10 बजे यहाँ से निकलने वाला हूँ। सुबह 9 बजे पहुँच जाऊंगा खंडवा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, आता हूँ मैं। ठीक है बेटा, आजा। हमारा मकान है, बहुत बढ़िया मकान है। ये देख लीजिए। पर ये थोड़ा पुराना है। लेकिन बगीचा देखिए लगा हुआ। ये मेरे माता पिता है। जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। माँ क्या है, आप और बाबूजी अकेले रहते हैं। बाबूजी की तबीयत भी खराब रहती है, आपका घुटना भी दर्द होते रहता है। तो मैंने सोचा कि इस मकान को बेच देते हैं और आपके लिए अमेरिका में बंगला लिया है। माँ, आप और बाबूजी अब अमेरिका में रहेंगे। हमारे पुरखों की जमीन अपने मकान एक ही बचाए। अरे बाबूजी जर्जर मकान है। मैं चेक से पेमेंट पेमेंट चेक से हो जाएगा। चलिए। ठीक है, आइए आप बैठिए। ठीक है बेटा, हम यहीं बैठते हैं। आप बैठ जाइए, मैं टिकट लेकर आती। जगरात मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ चोर आते रहते हैं, चुरा ले जाएंगे। लाइए। ठीक है बेटा, लो। ठीक है, आप बैठिए। बेटा जल्दी आना मोहन। माँ यूं गया और यूं आया। जल्दी आना बेटा। देखो 2 घंटे से गया है टिकट लेने के लिए, अभी तक नहीं आया। अरे क्या है बुढ़िया, जाओ कहीं और पूछो। ठीक है। भाई साहब, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा? 4 घंटे से गया है, अभी तक नहीं लौटा है भाई साहब। एक काम कीजिए माताराम, आप काउंटर पे पूछ लीजिए, वहीं आपको सही जानकारी मिल जाएगी। बहन जी, मेरे बेटे को आपने कहीं देखा? 8 घंटे से गया है टिकट लाने के लिए, अभी तक नहीं आया। बहन जी, माताराम परेशान मत होइए। कहाँ जाना है लेकिन माताराम तुम्हें? बहन जी क्या बताऊं, मुझे बेटा अमेरिका ले जा रहा था। अमेरिका? हाँ बहन जी, अमेरिका की फ्लाइट तो 8 घंटे पहले ही निकल गई माताराम।
उसे याद आया, मेरा बेटा जाते समय नंबर लिख करके गया था। शायद आज उससे मेरी बात हो जाएगी। भाई साहब, ये मेरे बेटे का नंबर लगा दो। हेलो 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 हाँ बेटा मोहन। हेलो बेटा मैं माँ। हेलो बेटा हेलो बेटा कैसा है तू? हेलो। बहू कैसी है बेटा? हेलो छोटे छोटे बच्चे कैसे हैं हेलो। मोहन? अरे बुढ़िया, कौन मोहन, कौन बच्चे, कौन बहू? अरे फोन रखिए। बेटा मैं माँ। अरे ड्यूटी पे हो, फोन रखिए बुढ़िया। क्या? माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, देखा आप लोगों ने, जिन बूढ़े माँ बाप ने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई हम बच्चों को लुटा दी, आज उन्हें क्या मिला? अपमान, तिरस्कार, दर दर की ठोकरें। वही माँ बाप हमें चूकते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आज वो बूढ़े और हम जवान हो गए। क्या इस समाज में बूढ़ा होना अभिशाप है? यदि अभिशाप है तो क्यों है? सोचना जरूरी है। लेकिन हाँ, ऐसे वरिष्ठ नागरिक और बूढ़े माँ बाप के लिए कानून ने भरण पोषण अधिनियम 2007 बनाया है, जहाँ पर इन्हें अपना अधिकार प्राप्त होता है। यदि आपके समाज में, आपके गांव में या आपके मोहल्ले में ऐसे वरिष्ठ नागरिक और बूढ़े माँ बाप है, तो उन्हें जिला कोर्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा लाए, जहाँ इन्हें पूर्ण जानकारी मिलेगी। ये पैरालीगल वॉलंटियर्स ने बड़े ही इस अपार जन मानस के जो यहाँ पर हमारे पर्यटक लोग यहाँ मनोरंजन के लिए आते हैं, इस जिले में आते हैं, विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, तो ये की गई थी पर ऐसा एक आम जनता को या पर्यटकों को जागरूक करने के लिए, कानूनी सेवाओं को दिलाने के लिए ऐसा एक ऐसा प्रयास किया जाए जिससे कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों और यहाँ पर आने वाली सारी जो ग्रामीण जनता है उनको मनोरंजन के साथ साथ में जो हमारे रोजमर्रा के जो व्यवहारिक कानून है, जो मोटी मोटी जानकारियां हैं कि उन्हें किस प्रकार से विधिक सहायता मिल सकती है, उन्हें कैसे कानूनी मदद मिल सकती है, उसके लिए इस प्रकार का कुछ कार्य किया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 32 दिवसीय विधिक सेवा, स्थायी विधिक सेवा सहायता शिविर का आयोजन किया गया, हेल्प डेस्क बनाई गई और हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स की खुद टीम ने ये सारी स्क्रिप्ट पे तैयार कर यहाँ पर इन समसामयिक विषयों पर बनाकर यहाँ पर हम जनमानस के बीच में प्रस्तुति देते हैं और ये संदेशा पहुँचाते हैं कि न्याय तो सबके लिए है। नुक्कड़ नाटक में हर ज्वलंत विषय को शामिल किया गया है और बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों ने उसकी प्रस्तुति की। लग भी रहा था कि आप लोग नाट्य संसार से न जुड़कर विधि संसार से जुड़े हुए लोग हैं और लगभग सभी विषयों को आपने उसमें अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। सभी के नकी हमारे बीच में अधिकतर अपराध 15, 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कियों के बीच में हो रहे हैं। उनकी संख्या बहुतायत से खासकर निमाड़ क्षेत्र में बढ़ रही है। बड़वानी क्षेत्र में मेरा कुछ समय तक कार्यकाल था, वहाँ पर भी बहुत से अपराध यही थे क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं रहती कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो अपराध में आता है। और साधुवाद देती हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया, एक अच्छे मंच से जहाँ पर अधिक से अधिक जनता इस बात से लाभान्वित होगी। भविष्य में भी आप ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम करें और हमें बुलाते हैं।
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मार्ग प्रशस्त करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। पैरालेगल वॉलंटियर्स ने आज जो जीवंत प्रस्तुति दी बहुत ही सराहनीय है। ग्रामीण अंचल में लोगों को इस प्रकार नुक्कड़ नाटक से आप लोग जो संदेश देते हैं वो बहुत ही उनके प्रति, उनको सीखने के लिए बहुत उसमें मिलता है। क्योंकि आप किसी को कोई लेक्चर देंगे, किसी को कोई भाषण देंगे तो वो इधर से सुनेगा, उधर से छोड़ देगा। लेकिन जिस प्रकार आप लोगों ने प्रस्तुति दी वो देखेंगे तो उनके मन में जो समाज में चल रही अत्याचार महिलाओं के प्रति और अन्य संवाद जो आपने प्रस्तुत की बहुत ही उनको ग्रहण करेंगे और वो अपने समाज में अच्छे कार्य करेंगे। और ये सब जो समाज की जो गलत परंपराएं हैं उसको तोड़ करके वो अच्छा काम करेंगे। ये थी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय खंडवा की प्रस्तुति। न्याय तो सबके लिए है, न्याय तो सबके लिए है। विधिक सेवा की जानकारी सबके लिए है, विधिक सेवा की जानकारी सबके लिए है। न्याय तो सबके लिए है, न्याय तो सबके लिए है। बच्चा, महिला या हो बंदी या मजदूर किसान, हर गरीब को हक दिलाती निःशुल्क विधिक सेवा। जहाँ पहुँचे कोई सेवा वहाँ पहुँचे विधिक सेवा। गांव-गांव और शहर-शहर में विधिक की है सेवा। मिल जाता है झटपट न्याय, और मिल जाता है झटपट न्याय। धेला लगे न रुपया, न्याय तो सबके लिए है, न्याय तो सबके लिए है। विधिक सेवा की जानकारी सबके लिए है, विधिक सेवा की जानकारी सबके लिए है। न्याय तो सबके लिए है, न्याय तो सबके लिए।